जय महाकाल दोस्तों। आज हम जो बात करने वाले हमारे पटवारी के जो हमारा पुराने प्रश्न पत्र थे 2017 में जो हमारी परीक्षा हुई थी, हमने एक वीडियो कल अपलोड किया था और आज हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे। तो आप आराम से बने रहिएगा हमारे साथ। आपके एग्जाम के पहले हम आपके जितने भी पुराने पेपर रहे सारे के सारे का सॉल्यूशन आपको यहाँ पर हम प्रोवाइड करवाएंगे। तो आप आराम से हमारे साथ बने रहिएगा और देखिएगा भाई कि पहला क्वेश्चन हमसे क्या बोलना चाह रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या इस प्रकार बढ़ती है कि उसकी परिधि में 5% की वृद्धि होती है, तब क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। भाई आप अगर किसी वृत्त की त्रिज्या बढ़ाएंगे तो ही तो परिधि बढ़ेगी, है ना भाई। यानी सर्कल अगर छोटा है तो बड़ा कब होगा, जब आप उसकी रेडियस बढ़ा देंगे। क्षेत्रफल भी कब बढ़ेगा, जब आप उसकी रेडियस बढ़ा देंगे। क्लियर है। तो आप सिंपल ऐसा मान सकते हैं कि भाई किसी का भी क्षेत्रफल हमेशा कितना होता है, 100% होता है। सबसे पहले वो वृद्धि काय की कर रहा है भाई, उसकी वृत्त की परिधि में वृद्धि हो रही है 5% की। तो आप ये मान लो कि उसकी त्रिज्या में ही क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो भाई अब इसमें अगर 5% की वृद्धि होगी तो ये कितना हो जाएगा, 105। और क्षेत्रफल में हमेशा वृद्धि कितनी बार होती है, 2 बार होती है। यानी वापस आप 105 का 5% निकालेंगे तो आ जाएगा 5.5। यानी ऐसे निकालेंगे आप 105 का 5%। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 5 का गुना 5 में करा तो कितना आ गया 25, और 5 का गुना 1 में किया तो कितना आ गया 5, और बटे में क्या आ गया 100। यानी कि 5.25%। क्लियर है दोस्तों। यानी कि आप 105 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 110.25%। तो जो आपका क्षेत्रफल बढ़ेगा वो कितना बढ़ जाएगा, 10.25% बढ़ जाएगा। तो आपको कहीं भी ये नहीं मानना पड़ेगा कि वृत्त की परिधि 2 पाई आर बराबर, वैसे आप 1 मान सकते हो, 2 मान सकते हो, 100 मान सकते हो, फिर 5% की वृद्धि की 105 हो गया। तो भाई रेडियस कितना बड़ा, तो आपको ऐसी कोई माताफोड़ी नहीं करना पड़ेगी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने कमीजों का मूल्य 60% अधिक अंकित किया। उन्होंने इन कमीजों का 1/3 भाग इस मूल्य पर तथा अन्य 1/3 भाग अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर विक्रय किया। शेष कमीजों का विक्रय उन्होंने अंकित मूल्य पर 50% की छूट पर किया। कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो अब आप आराम से देखो कि हर जगह सवाल में क्या बोल रहा है, 1/3, 1/3, 1/3। तो अब अगर आप 100% किसी भी वैल्यू को मानेंगे और उसका 1/3 लेंगे तो पॉइंट में आएगा 33.33। तो आप कोशिश करिएगा कि इसका मूल्य हम कितना मान लेते हैं भाई, 300 मान लेते हैं, क्योंकि 300 का 1/3 निकालने में बहुत आसानी होगी। सबसे पहले अगर ये 60% अधिक अंकित करता है तो आप देखिएगा आराम से भैया कि अगर हमें 300 का 60% निकालना है तो हम बहुत आसानी से 300 का 60% कितना आ जाएगा, 180। यानी कि 300 में अगर 180 ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 480। यानी कि 60% अधिक किया, मतलब इसका वैल्यू कितना हो गया, 480। उन्होंने इन कमीजों का 1/3 भाग इस मूल्य पर, यानी कि जो मूल्य था उसी पर, तथा अन्य 1/3 भाग अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर विक्रय किया, तथा शेष कमीज, यानी कि आपने उसके 3 पार्ट कर दिए। यानी कि आप देखेंगे कि 480 के अगर मैं 3 पार्ट करूंगा तो एक पार्ट कितने का आएगा, यानी यहां निकाल लीजिएगा आप 480 का 1/3। तो आप 1/3 निकालेंगे तो 3 एकम 3 बचा कितना, 1 3 6 18, यानी 160। यानी कि बच्चों इसका जो पहला पार्ट आएगा वो कितना आ जाएगा, 160, और दूसरा पार्ट आएगा वो भी कितना आ जाएगा, 160, क्योंकि सबका उसने क्या बोला, 1/3 बोला। तो अगला पार्ट भी कितना आ जाएगा, 160। क्लियर है। अब 1/3 भाग इसी मूल्य पर, मतलब इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया, मतलब ये तो कितना आ गया, 160 ही आ गया। आगे बंदा बोल रहा है तथा अन्य 1/3 भाग अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर। अब इसका अगर हमें 20% डिस्काउंट निकालना है तो आप आराम से निकाल सकते हो कि 160 का अगर हम 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, 32 आएगा। ऐसा निकाल लेंगे हम 160 का 20%। तो आप आराम से देखो 160 का अगर हम 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 2 32 आ जाएगा। यानी कि 160 में से 32 चला गया तो हमारे पास इसका वैल्यू कितना आ गया, 128 आ गया। क्लियर है दोस्तों। और आगे वो बोल रहा है तथा शेष कमीजों का विक्रय उन्होंने अंकित मूल्य पर 50% की छूट पर किया। तो अगर हमें इसका 50% क्या निकालना है, डिस्काउंट निकालना है। तो आप देखो कि 160 का 50% यानी 50% मतलब क्या, आधा। अब आप 160 का अगर आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। यानी 160 में से 80 गए तो बचे कितने, 80। क्लियर है। यानी कि एक को आपने 160 पे सेल आउट किया, दूसरे को आपने 128 पे किया,
और तीसरे को आपने कितने में किया, 80 में। तो कुल जो आपके पास आया वो कितना आया, तो आप आराम से देखिएगा भैया कि 160 और 128 और 80, तो 160 में हम 120 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 280 आ जाएगा। 280 में हम एक बार और कितना जोड़ देंगे, 80 जोड़ देंगे। तो 280 में हमने कितना जोड़ा भैया, 80 जोड़ा तो आ गया 360, और 360 में हमने 8 जोड़ा तो कितना हो गया, 368। क्लियर है दोस्तों। अब आप आराम से देखिए, आपकी वस्तु का मूल्य कितना था, 300, और आपने बैच कितने में दिया, 368 में। यानी कि किसी भी वस्तु का मूल्य हमेशा कितना होता है, 100%, यानी 100% बराबर क्या, 300। और आपको फायदा कितने का हुआ, कोई वस्तु 300 की थी, 368 में आपने बेच दी, यानी फायदा कितने का हुआ, मात्र 68 रुपए का। तो रुपए के नीचे क्या आ जाएंगे, रुपए आ जाएंगे। और यहां कुछ नहीं है तो मान लो x, 2 जीरो से 2 जीरो, ये 3 से कितनी बार कट गया, 2 बार, ये फिर 3 से कितनी बार कट गया, 2 बार, और बचा कितना, 2, और जिससे भाग देते हैं वो नीचे आ जाता है। यानी हमें जो फायदा होगा कितना होगा, 22 से ही 2/3% का क्या होगा, फायदा होगा। आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट अगर आप ले लेंगे तो आपको अगली बार जब आप सवाल पढ़ेंगे तो आपको बड़ी सावधानी होगी। क्लियर है दोस्तों। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है भिन्न 4536 बटे 49,896 को न्यूनतम पदों में लिखिए, सरल या लघुकृत कीजिए। यानी कि आप आराम से देखेंगे कि 4536 डिवाइडेड बाय 49,896। क्लियर है दोस्तों। अब आप ऐसा कोई एक पद देखिएगा जो इनसे कट जाए। जैसे आप देखिएगा कि 1/11, 12/132, 21/231। तो देखो आप 11 से 11 कट जाएगा, 132 से भी क्या कट जाएगा, 11, 231 11 से कट जाएगा, और ये भी 11 6 66 और 11 3 33। मतलब ये बात एकदम क्लियर हो गई है कि ये संख्या कैसे कट रही है, 11 से कट रही है। तो आप आराम से देखो, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या कि 4536, और नीचे में इसको लिख सकता हूं 4536 इंटू 11। क्योंकि आप आराम से देखेंगे कि जब आप 11 का इसमें गुना कर देंगे, क्योंकि मुझे समझ में कैसा है, जैसे 4500 और ये 49,000, तो लगभग 4500 का कितना बन जाएगा, 45,000, और ये वापस 45, तो लगभग कितना हो जाएगा, 49,896। यानी इसका 11 बार गुना कर देंगे तो ये इससे कट जाएगा। तो ऊपर क्या बचा, 1, और नीचे क्या बचा, 11। यानी आपका जो आंसर बनेगा वो कितना बन जाएगा, 1/11 बन जाएगा। एक तो ऐसा होता है, और दूसरा ये होता है कि आप इन दोनों का क्या ले लें, एचसीएफ ले लें। जैसे आप एचसीएफ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक चीज इन दोनों में क्या रहेगी, कॉमन रहेगी, और वो कॉमन क्या रहेगी आपकी, 4536। क्लियर है दोस्तों। यहाँ पे दूसरा आप ऐसा भी डिवाइड कर सकते हैं, 11 से डिवाइड किया, 11 4 44, फिर 1 बचा, ऐसे 11 11 से डिवाइड करते हुए आप चले जाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अभी आप इसको सरलीकृत रूप में क्या लिखेंगे, 1/11 लिखेंगे। क्लियर है दोस्तों। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है, बहुत छोटा क्वेश्चन आ गया कि 4/5 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, यानी x। तो सबसे पहले तो भाई भाग नहीं जा रहा, जिसकी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो यहां आप 0 लगा देंगे, और ये 5 से कितनी बार कट जाएगा, 8 बार कट जाएगा। यानी आंसर आ जाएगा आपका पॉइंट के 8। क्लियर है दोस्तों। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम क्या होगा, यहां पर सही होगा। चलो और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 100 इंटू 0.0967 इंटू 1000 इंटू 9.67 इंटू 10 इंटू 967 इक्वल टू एक्स। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप बड़े शांतिपूर्वक और आराम से देखें। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं कि क्या 100 गुना 967 गुना 100। अभी हम पॉइंट को बाद में देखेंगे, और फिर हम लिखेंगे 967, और इंटू में 10, और इंटू में क्या लिख देंगे आप, 967। अब आप एक डिवाइड लगा देंगे और आराम से देखेंगे कि पॉइंट के बाद कितने जीरो है। तो देखेंगे आप पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 और 6, यानी 6 जीरो कहां आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, 3 4 5 और 6। अब आप आराम से देखें, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 के 6 जीरो कट गए। अब हमारे पास क्या बचा, 967 कितनी बार बचा, 3 बार बचा। तो आप इसको लिख देंगे 967 की पावर 3, यही आपका आंसर होगा। यानी कि आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे, यानी कि 967 की पावर 3 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोलना चाह रहा है, बड़े ध्यान से देखिएगा आप। अगला क्वेश्चन है 64 की पावर -2/6।
अब आप आराम से देखिए कि भाई बटे में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। अब जब बटे में 6 आ रहा है तो आप आराम से देखिए कि आप 64 को क्या लिख सकते हैं। तो मुझे अभी समझ में आ रहा है कि मैं 64 को क्या लिख सकता हूं, 2 की घात 6 लिख सकता हूं और माइनस के 2 बटे 6। क्योंकि मैं ऐसा नहीं कि 64 को, देखो 64 को लिखने के दो तरीके हो सकते, दो तीन तरीके हो सकते हैं। एक तो लिख सकते हैं आप 2 की पावर 6, एक आप लिख सकते हैं भाई 4 की पावर 3, एक लिख सकते हैं आप 8 की पावर 2। लेकिन आप जैसे ये पावर लिखेंगे तो आपको एक बार और सॉल्व करना पड़ेगा। तो भाई अच्छा रहेगा कि मैं 64 को क्या लिख दूं, 2 की पावर 6 ही लिख दूं। क्लियर है? तो ये 6 से 6 कट जाएगा और ये 2 की पावर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब पावर माइनस में है, अगर इसे प्लस में लाना है तो आप क्या कर देंगे, 1 अपॉन में ला देंगे तो आ जाएगा 2 की पावर 2, यानी जो हमारा आंसर बनेगा वो कितना बन जाएगा, 1/4 बन जाएगा। क्लियर है दोस्तों, है ना? अब ये 64 मतलब ऐसे 64 का फैक्टर बना लेंगे कि भाई इसको पहले हम 2 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। फिर हम 2 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। फिर हम 2 से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर हम 2 से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, 4। फिर हम 2 से डिवाइड करें 2 आ जाएगा। फिर हम 2 से डिवाइड करें 1। तो 1 2 3 4 5 और 6, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? और 6 से 6 कट जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम क्या होगा, सही होगा। क्लियर है दोस्तों? चलो और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोलना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा। क्लियर है? तो सबसे पहले हमें बात समझना पड़ेगी कि वर्ग क्या होता है। तो आप आराम से देखेंगे कि हम एक वर्ग समझ लेंगे। वर्ग का मतलब होता है कि जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। मतलब ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए और ये भी ए, तो ये क्या कहलाता है, एक वर्ग कहलाता है। यानी कि जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है वो क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। सबसे पहले हम वर्ग में अगर बात करते हैं तो काय की बात करते हैं, क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी ए इंटू ए। तो आपका जो क्षेत्रफल आएगा वो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। उसके बाद वो आपके बात करता है परिमाप की, यानी पैरामीटर। तो परिमाप कितना हो जाएगा, आप सभी भुजाओं को जोड़ दीजिएगा, यानी क्या आ जाएगा, ए प्लस ए प्लस ए और प्लस में ए। तो जो आपका परिमाप आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 4a आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों? और उसने बोला है कि विकर्ण पर खींचे गए वर्ग का अनुपात क्या होगा। तो एक वर्ग विकर्ण भी निकाल लो। तो अगर हमें विकर्ण निकालना है तो हम आराम से निकाल लेंगे कि अगर हमें इसका क्या निकालना हो, विकर्ण निकालना हो, तो विकर्ण क्या हो जाएगा भाई, पाइथागोरस में लग जाएगा, एक पार्ट निकल के बाहर आ जाएगा। तो इसको हम क्या मान लेंगे, डी मान लेंगे। तो हमारा डी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डी स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, मतलब लंब का भी वर्ग और आधार का भी वर्ग। तो डी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा 2a स्क्वायर। तो डी बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 2a स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से ए बाहर निकल जाएगा और वहां क्या बच जाएगा, a अंडर रूट 2। यानी हमारा विकर्ण क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा a अंडर रूट 2 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो एक वर्ग के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती है, ये अगर हम आराम से समझ लेंगे तो चीजें हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी। क्लियर है? यानी वर्ग की भुजा a, क्षेत्रफल a स्क्वायर, परिमाप 4a और विकर्ण क्या हो जाएगा, a अंडर रूट 2 हो जाएगा। क्लियर है? चलो अब क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि एक वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग से अनुपात क्या होगा। तो अब आप आराम से देखिए, एक वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग से अनुपात क्या होगा। यानी सबसे पहले उसने क्या पूछा है, वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात। यानी सबसे पहले तो एक वर्ग अगर हम बना लें तो उसका क्षेत्रफल इन द 1 सेकंड हमारे पास क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर आ जाएगा। अब अगले वाले से उसने क्या पूछा है, अनुपात पूछा है और उसके विकर्ण पर बना है। तो आप देखो, यानी कि एक ऐसा क्या होगा, वर्ग होगा। अब एक वर्ग होगा और अगला जो बना उसके विकर्ण पर बना है। तो क्या विकर्ण पर बना होगा तो अगला वर्ग ऐसा होगा, नहीं होगा, आराम से ऐसा वर्ग होगा भाई। तो अब इसकी भुजा देखो, इसकी भुजा क्या हो गई, विकर्ण। विकर्ण विकर्ण हो गया इसकी भुजा, यानी दूसरे वाले जो वर्ग का विकर्ण हो इसकी क्या हो जाएगी, भुजा। अब इसका अगर अपने को क्षेत्रफल निकालना है तो अपन क्या कर देंगे कि भुजा का वर्ग यानी a अंडर रूट 2 का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है दोस्तों? तो ये क्या हो जाएगा, a का वर्ग और ये a का वर्ग और अंडर रूट 2 का वर्ग अगर अपन करते हैं तो अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 करते हैं तो अंडर रूट से अंडर रूट टकरा जाता है और 2 क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। यानी ये कट गया, यानी यहां आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, 1:2 बनेगा। यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा एकदम क्या होगा, सही होगा। सवाल महत्वपूर्ण नहीं है, उसका कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आपको सवाल का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, उसने बोला है कि p x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस
2x प्लस 3 और आगे उसने बोल दिया है कि p अगर 1 हो तो आंसर क्या आएगा। तो भाई p अगर 1 हो तो आंसर क्या आएगा, या क्वेश्चन मार्क मान लो, x तो मान नहीं सकते। तो आप देखो कि p 1 है, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। जब x का वैल्यू भैया कितना आ गया, 1 आ गया, तो हम x बराबर ऐसा रख सकते हैं 1। तो अब आप देखेंगे आराम से कि x का स्क्वायर माइनस 2x और प्लस के क्या 3। तो x का मान 1 है तो ये क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग माइनस 2 इंटू 1 और प्लस में क्या आ जाएगा 3। तो ये कितना हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 3। देखो आप यहां ध्यान से देखें, ये प्लस का 1 है, ये प्लस के 3 है, तो ये प्लस के कितने हो गए 4, और 4 में से 2 जाएगा तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा। थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, तो अगली बार जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको ठीक रहेगा थोड़ा सा। क्लियर है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की भूमिका क्या है। अगला क्वेश्चन बड़े आराम से पूछ रहा है भाई 0.013 का वर्ग क्या होगा, यानी ये 0.013 का वर्ग, यानी इसका आप क्या कर दीजिएगा, वर्ग कर दीजिएगा। तो आप आराम से ध्यानपूर्वक देखेंगे, आपको ऐसे पॉइंट से घबराना नहीं है। आप पहले 13 का वर्ग कर दो सीधा सीधा, 13 का वर्ग कितना होता है 169। आप हमेशा ध्यान रखना वर्ग में आते हैं डबल पॉइंट, कितने आते हैं भाई, अरे डबल पॉइंट आते हैं। क्लियर है, तो यानी कि आप देखो कि इसमें 3 पॉइंट है तो 3 के कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे, यानी कि भैया क्या हो जाएगा 3 और इसके आगे आप ऐसे लिख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.000169, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर बी बनेगा वो एकदम क्या बनेगा, सही बनेगा। क्लियर है, क्या करना कुछ भी नहीं, नॉर्मल है। पॉइंट 3 है, पॉइंट के बाद 3 अंक है, तो वर्ग अगर कर रहे हो तो आप पॉइंट के बाद कितने अंक आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। तो देखो पॉइंट के बाद 6 अंक, 1 2 3 4 5 6, तो 3 तो हमारे पास थे ही सही, और जो 3 नहीं थे वहां हम क्या कर देंगे, 0 लगा देंगे। क्लियर है दोस्तों, इसका एक और वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है कि भाई किसी भी संख्या का वर्ग कैसे किया जाता है, वर्ग कैसे निकाले जाता है, तो आप वो भी देख सकते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन है, अगला है औसत ज्ञात करें। यह क्वेश्चन हर शिफ्ट में आया है, तो आप आराम से देखो, किसी का भी औसत ज्ञात करना हो तो सभी को जोड़ दीजिएगा आप, यानी क्या कर दीजिएगा 44 प्लस 57 प्लस 41 और प्लस में क्या 28 और प्लस 30, और कितने लोग हैं ये भाई 5 है, तो डिवाइडेड बाय क्या कर दीजिएगा 5 कर दीजिएगा। तो आराम से देखो 0 8 9 9 और 7 16, 16 और 4 कितने आ गए 20, 20 का 0 कैरी आउट कितना किया 2, 3 और 2 5, 5 4 9, 9 5 14, 14 और 4 18, 18 और 2 कितने आ गए 20 आ गए, यानी कितना आ गया 200/5, यानी 5 से कितनी बार कट गया 40 बार, यानी कि जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एकदम आपका क्या होगा, सही होगा। क्लियर है दोस्तों, चलो और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है एक स्कूटर चालक ने अपनी यात्रा 6 घंटे में पूर्ण की। उसने आधी दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे और शेष आधी दूरी को 90 किलोमीटर प्रति घंटे में पूर्ण किया। तय की गई दूरी क्या होगी। तो मैं तो एक ही बात बोल रहा हूं कि आप आराम से देखिए, इसकी औसत चाल निकाल लीजिएगा। एक बार ये बंदा 60 से गया और आया कितने से भाई 90 से, तो आप इन दोनों का जैसे ही एलसीएम देखेंगे तो आपको एलसीएम दिखेगा कितना 180। एक बार गया और एक बार आया, तो आप गुना काय का कर देंगे 2 का, है ना। अब औसत चाल के लिए आपको कोई फार्मूला नहीं लगाना है कि 2xy अपॉन x प्लस वाई, है ना। फिर 3 चाल आ गई तो 3xy अपॉन xy yz zx, नहीं, नॉर्मल है। 3 आए तो आप यहाँ 3 का गुना कर दीजिएगा। 4 का कोई फार्मूला गणित में बना नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसका औसत चाल में आंसर निकाल सकते हैं, या 4 का गुना कर दीजिएगा। जितनी चालों से गया उतना उतना आप गुना कर सकते हैं। तो ये 60 से कितनी बार कटा 3 बार, और 90 से कितनी बार कटा 2 बार। तो 3 और 2 कितने आ गए 5, ये 5 3 कितना आ गया 15, और बचा कितना 3, और 5 6 कितना आ गया 30, यानी उसकी जो चाल हो गई कितनी हो गई 72 किलोमीटर प्रति घंटे। अब किसी व्यक्ति की चाल अगर 72 किलोमीटर प्रति घंटे और उसने 6 घंटे में दूरी तय की, तो आप गुना कर दीजिएगा 6 का। तो 6 2 12 के 2 हाथ कितना आया भाई 1, 6 7 42 और 1 43, यानी 432। तो उसने पूर्ण यात्रा में कितनी दूरी तय की, तो उसने 432 किलोमीटर की दूरी एकदम तय की। क्लियर है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर डी आप क्या लगा देंगे, राइट लगा देंगे। क्लियर है, चलो और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेरा चचेरा भाई मेरी आयु का 2 गुना है। एक तो भाई मैं हूं और एक मेरा क्या है भाई है। क्लियर है, तो आप आराम से देखिएगा कि मेरा चचेरा भाई मेरी आयु का 2 गुना, मतलब मेरी आयु अगर 1 है तो मेरे भाई की उम्र कितनी है 2 है। यदि हमारी आयु के मध्य 20 वर्ष का अंतर है, अब देखो दोनों की आयु में जो अंतर रहता है वो कितने का रहता है 20 वर्ष का अंतर रहता है। तो आप आराम से देखिएगा
कि 1 और 2 में अंतर कितने का है, 1 का, यानी 1 बराबर कितना 20। तो मेरी आयु क्या है, तो मेरी आयु तो भाई 1 ही है, तो मैं 1 में गुना काय का कर दूंगा, 20 का कर दूंगा। तो मेरा इन द 1 सेकंड आंसर कितना आ जाएगा, 20। यानी मेरी वर्तमान आयु कितनी है, 20 साल है। क्लियर है दोस्तों। चलो और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। अगला है, एक कार्य को 16 दिनों में तथा बी 20 दिनों में पूर्ण कर लेता है। दोनों साथ मिलकर 4 दिनों तक कार्य करते हैं, फिर अचानक ए छोड़ देता है, तब कार्य को पूर्ण करने के लिए बी को और कितने अधिक दिन कार्य करना होगा। तो आप आराम से देखिएगा कि ए किसी काम को कितने दिनों में करता है। भाई ए किसी काम को 16 दिनों में करता है और बी उसी काम को कितने दिनों में करता है, 20 दिनों में करता है। तो सबसे पहले आप 16 और 20 का एलसीएम ले लीजिएगा। तो 16 और 20 का एलसीएम जैसे ही आप देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। आपको एलसीएम लेना आता होगा, मैं ऐसी आशा करता हूं। नहीं भी आता हो तो आप ऐसे निकाल ले, 16 और 20, 4 से काट ले 4 बार, और 4 से कितनी बार काट ले, 5 बार। 4 5 कट नहीं रहे हैं, तो 5 का गुना 4 में किया तो 5 4 20, और 20 4 कितना आ गया, 80। यानी आप यहाँ एलसीएम लिख सकते हैं क्या, 80। 16 से कितनी बार कटा, 5 बार कटा, और ये 20 से कितनी बार कटा, 4 बार। क्लियर है दोस्तों। अब दोनों साथ मिलकर 4 दिनों तक कार्य करते हैं, यानी कि ए और बी कितने दिनों तक काम करते हैं, 4 दिनों तक। यानी कि एक दिन का काम कितना हो गया, 5 और 4 9। एक दिन का काम अगर 9 हो गया तो 4 दिनों तक काम करते तो काम कितना हो जाएगा, 36। 80 में से 36 काम हो गया तो शेष जो आपका काम बचा वो कितना बचा, 80 में से 36 चला जाएगा तो 44। अब आप आराम से देखेंगे भैया, तब ए कार्य करना छोड़ देता, मतलब ए किसी भी प्रकार के कार्य में भाग नहीं लेता है, तो काम किसको करना पड़ेगा, बी को करना पड़ेगा। तो बी की कैपेसिटी कितनी है, 4 है, तो ये 4 से कितनी बार कट गया, 11 बार। यानी उसे और कितने दिन लगेंगे, 11 दिन। अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि पूरे कार्य को समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे, तो पहले 4 दिन लगे थे और अब 11 दिन लगे, तो आंसर आपका कितना आ जाता, 15 आ जाता। लेकिन उसने ये नहीं पूछा है, उसने सिर्फ ये पूछा है कि शेष कार्य कितने दिनों में हो जाएगा। तो शेष कार्य कितने दिनों में हो जाएगा, 4 दिनों में हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। चलो और हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 48 पुरुष एक खाई को 20 दिनों में खोद सकते हैं। अब आप आराम से देखिएगा कि 48 पुरुष अगर 20 दिनों तक काम करते हैं तो एक खाई, यानी काम कितना हुआ, एक हुआ, तो 15 दिनों में इसे कितने पुरुष खोद सकते हैं। कितने पुरुष मतलब पता नहीं, एक्स एक ही खाई है, 5 से कट गया 3 बार, 5 से कट गया 4 बार, 3 से कटा 1 बार, बचा 1, 3 6 18, और 16 4 कितने आ गए, 64। यानी जो आपका आंसर आ जाएगा वो डी नंबर का एकदम क्या होगा, सही होगा। ये प्लस का साइन है, आपको इसको ध्यान रखना है कि भाई इनपुट बराबर आउटपुट होता है, वो पास वाले सारे कट जाते हैं और तिरछा क्या होता है, गुना होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विवाह के समय एक पति और पत्नी की औसत आयु 24 वर्ष थी। 7 वर्षों के पश्चात, तो आप आराम से देखो, अगर मुझे वर्तमान में आना है तो मैं क्या करूंगा भाई, वर्तमान में आने के लिए कि भाई 24 तो था ही सही जब उम्र हुई थी तब, अब 7 और हो गया, तो भाई 24 और 7 कितना हो गया भाई, 31 हो गया। यानी उनकी अब उम्र कितनी है, 31। तो विवाह के समय एक पति और पत्नी की औसत आयु 24 वर्ष थी 7 वर्षों के पश्चात, यानी कि वर्तमान। तो आप वर्तमान में उनका औसत निकाल लीजिएगा, पति और पत्नी दो लोग, यानी 31 का दोगुना कितना हो गया, 62। पश्चात पति पत्नी और पुत्र की औसत आयु 22 वर्ष हो जाती है, यानी यहां आप लिख देंगे 22, लेकिन लोग अब कितने हो गए, 3 हो गए, तो भाई 22 3 कितना आ गया, 66। अब आप आराम से देखिए, व्यक्ति कितना बड़ा 1 और उम्र कितनी बढ़ गई 4, यानी जो बच्चे की उम्र है वो कितने साल आ जाएगी, 4 साल आ जाएगी। कभी भी आप आयु के सवाल करें तो कोशिश करें कि आप वर्तमान में पहुंच जाए। अगर आप वर्तमान में पहुंच जाते हैं तो चीजें बहुत आसान हो जाती है और क्लियर हो जाती है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीतल की एक कृति में जस्ता एवं तांबे का अनुपात 4:5 है। कैसा अनुपात है भैया, एक तो क्या है, जस्ता है, और एक क्या है भैया, तांबा है, जिसका अनुपात कैसा है, 4:5 है। आगे बंदा बोल रहा है इस प्रकार की 180 किलोग्राम। अब टोटल जो हमें दे रखा है वो बंदे ने कितना दे रखा है भैया, 180 दे रखा है। कितना दे रखा है, 180। तो आप देखो कि भाई 4 और 5 कितने हो गए, 9, यानी 9 बराबर कितना आ गया, 180 आ गया। तो भाई ये 9 से कितनी बार कट गया, 2 बार कट गया। क्लियर है, यानी 20। तो जस्ते की मात्रा क्या होगी, तो जस्ता है कितना, 4, तो आप 20 का इसमें गुना कर देंगे तो 20 4 कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। क्लियर है दोस्त। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा, बी वाला एकदम क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वहां सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 8934 से घटाया जाना चाहिए ताकि यहां एक पूर्ण
वर्ग संख्या बन जाए। कितना है? 8934। अब इसमें से क्या घटाए, यानी x घटा दो कि ये संख्या क्या बन जाए भाई, पूर्ण वर्ग बन जाए, यानी क्या बन जाए, वाई स्क्वायर बन जाए। मतलब क्या घटा दे कि क्या आ जाए, संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। तो एक तो होता है बहुत ज्यादा भाग विधि कर ले आप, एक आप शॉर्टकट अंडर रूट करके निकाल लेंगे, दूसरा आप देख ले कि संख्या बहुत ही छोटी है, यानी 10,000 के से कम है, यानी लगभग कितने हजार के समथिंग है, 9,000 के समथिंग। क्लियर है भाई? तो आप आराम से देखेंगे कि भाई अगर हम 10,000 देखते हैं तो जो हमारा वर्ग बनता है वो काय का बनता है, 100 का वर्ग कितना होता है, 10,000। आराम से देख लेंगे आप। अब इसके बाद अगर हम देखें तो एक और हम देख सकते हैं 90 का वर्ग, तो 90 का वर्ग कितना होता है, 8,100 होता है, और ये लगभग कितने हजार के हैं, 9,000 के हैं। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि ये काय का वर्ग बन सकता है, ये बन सकता है 95 का वर्ग। तो अगर आप 95 का वर्ग निकालेंगे तो 5 का वर्ग कितना होता है, 25। यानी किसी भी संख्या के पीछे 5 आए उसका वर्ग अगर हमें निकालना हो तो आप आराम से कर सकते हैं, पीछे वाले 5 का वर्ग 25, और जो भी दे रखे उसके आगे आप एक लगा दो, यानी 10 9 कितने हो गए, 90 25। यानी कि 95 का वर्ग कितना होता है, 90 25, पर उसने बोला है कि घटाया जाना चाहिए। तो मतलब पक्की बात है कि इससे और छोटा होगा तो 95 की जगह आप काय का वर्ग ले सकते हैं, 94 का वर्ग ले सकते हैं। तो आप 94 का वर्ग कैसे करते हैं, आप आराम से देखो, बहुत ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। 94 का वर्ग इन द 1 सेकंड हो जाता है। ध्यान से देखिए, इसका एक वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, अगर आपको यहां समझ में नहीं आया तो वीडियो 6-7 मिनट का है, शॉर्ट वीडियो करके हमने डाला, आप उसे देख सकते हैं। जैसे 4 का वर्ग कितना, 16, कैरी आउट कितना किया, 1 किया। क्लियर है? अब इनका आपस में गुना कर दो, 9 4 36, और 36 का दुगना 72, 72 और 73, 73 के 3, कैरी आउट कितने किए, 7। और फिर 9 का वर्ग कितना होता है, 81, 81 में आप 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 88, यानी 88 36। तो आप आराम से देखो कि आपका आंसर क्या था, 8,934। उसमें आप अगर देखेंगे 8,836, तो 34 और 36 में अंतर कितने का है, 2 का है। यानी कि 88 89 में 100 का अंतर, 100 में से 2 गए तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा। यानी कि आप इसमें से 98 घटा दीजिएगा तो जो भी संख्या आएगी वो क्या आ जाएगी, पूर्ण वर्ग आ जाएगी, और जो पूर्ण वर्ग बनेगा वो काय का बनेगा, 94 का वर्ग बनेगा, है ना। एक ऐसी वाली विधि भी होती है भाग विधि, जिसमें हम काय काय के पेयर बनाते हैं, 2-2 के पेयर बनाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा उलझने वाली आवश्यकता है नहीं, क्योंकि बहुत छोटी संख्या दे रखी थी। तो आपका आंसर इन द 1 सेकंड आ जाएगा। चलो और आगे बढ़ते हैं। यदि x/5 और 9/15 समतुल्य है, समतुल्य का मतलब होता है दोस्तों बराबर होता है। क्या होता है, बराबर। जैसे आप देखेंगे कि x/5 बराबर क्या, 9/15। समतुल्य मतलब क्या होता है, बराबर होता है। तो 5 से कितनी बार कट गया, 3 बार, और 3 से कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। यानी x बराबर जो आपका आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों? यानी आप ऑप्शन नंबर ए इसमें क्या लगा देंगे, सही लगा देंगे। चलो और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक्स स्क्वायर बराबर 4224 है तो निम्नलिखित में से कौन सही है। तो आप देखो भाई कि एक्स स्क्वायर बराबर कितना, 4224, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है, मतलब अब आपको ऑप्शन बाय ऑप्शन बताना है। तो देखो आप भैया, अगर हम देखते हैं कि 4224 है, तो एक तो 60 वाली लाइन अगर हम देख लें तो क्या हो जाएगा, 60 का वर्ग, यानी 60 का वर्ग कितना होता है भाई, 3600 होता है। और इसके बाद हम काय का वर्ग देख सकते हैं, 70 का वर्ग देखो मैं 0 का वर्ग इसलिए देखता हूं कि तो 6 का ही वर्ग आना चाहिए और 7 का आना चाहिए। तो 7 का वर्ग कितना आ जाएगा, 4900, यानी कि जो वैल्यू होगी वो 60 और 70 के बीच में होगी। तो देखो भाई 24 और 25 बिल्कुल गलत, 210 215 बिल्कुल गलत, 21 और 22 बिल्कुल गलत, तो बचा क्या, 64 और 65। क्लियर बात है, यानी इसका आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि एक्स स्क्वायर 4224 है, तो बीच में किसके होगा, 64 और 65 के। हमें निकालने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर हम निकालना भी चाहे, जैसे करना चाहे कि भाई 64 का वर्ग अगर हमें करना हो तो हम आराम से कर सकते हैं कि 4 का वर्ग 16, कैरी आउट कितना किया, एक, आपस में गुना करते हैं सभी का, 6 4 24, 24 2 48, 48 और 1 49, 49 के 9, कैरी आउट कितने किए भाई 4, और फिर 6 का वर्ग 36, 36 और 4 कितना होता है 40। क्लियर, यानी 40 96, और इसके बाद आप निकाल लो 65 का वर्ग। तो आप आराम से देखो भाई, मैंने बताया था किसी भी संख्या के पीछे 5 हो, उसका अगर हमें वर्ग करना हो तो इन द 1 सेकंड हम कर सकते हैं। 5 का वर्ग कितना 25, और 6 के आगे क्या आता है 7, यानी 42 25। आप देखो इन दोनों के बीच में ही मान है कितने का, 42 24, यानी कि जस्ट 65 के नियरेस्ट ही है। तो अगर यहाँ 65 भी आंसर होता तो बिल्कुल एकदम क्या होता, सही होता। चलो अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, महत्तम 4 अंक की संख्या जो कि एक पूर्ण वर्ग है। क्लियर है? तो मतलब आपको बताना है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो सकती है जो पूर्ण वर्ग है। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो सकती है, 9,999।
तो हमें पता है भैया कि इसके आगे 100 का ही वर्ग आता है, वो कितना आता है, 10,000 आता है। मतलब आप इन द 1 सेकेंड अगर देखेंगे तो इसके नीचे ही एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, और वो संख्या पूर्ण वर्ग कितनी होगी भाई, वो होगी 99 का होल स्क्वायर। तो 99 का होल स्क्वायर कितना होता है भैया, 9 का वर्ग 81, कैरी आउट कितने की है 9, 9 9 81, 81 का दुगना 162, 162 में 8 जोड़े तो 170, 170 के जीरो, कैरी आउट कितने की है 17, और फिर 9 का वर्ग कितना होता है 81, 81 और 17 कितने हो गए 98। यानी आपका आंसर आ गया 9801, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम क्या होगा, सही होगा। ठीक है दोस्तों, हमारी अगली मुलाकात होती है हमारे पेपर नंबर 3 में, शिफ्ट नंबर जो 3 हमारी रहेगी उसके हम क्वेश्चन पेपर पर बात करेंगे। जय महाकाल और जय हिंद, जय भारत।